वेलकम बैक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन यूसीसी में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 12th की केमिस्ट्री को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री की बिलियन की इकाई को लेकर आया हूं। चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए देखते हैं इसके बारे में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विलियन की परिभाषा और इसके कुछ प्रकारों को बताऊंगा, जिसे हम बेसिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं देखते हैं कि बिलियन, जिसे हम घोल भी कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसकी पहले परिभाषा को देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अर्थात कोई दो पदार्थ से समान रूप से मिला हुआ रहेगा उसे हम बिलियन कहेंगे। जैसे कि अगर कोई जार है, जार में अगर चीनी और पानी का मिश्रण है, वह पूरे अगर उसे हम चखेंगे तो ऊपर भी मीठा लगेगा और नीचे भी मीठा लगेगा, अर्थात समान रूप से मिला हुआ है। तो ऐसे घोल को हम बिलियन कहते हैं या घोल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी बिलियन जब होगा तो वह कुछ घटक से मिलके बने होते हैं। तो जिसमें दो घटक होंगे उसे हम द्विअंगी बिलियन कहते हैं। घटक कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं। तो जिस बिलियन में दो घटक भाग ले उसे हम द्विअंगी बिलियन कहते हैं। अगर तीन पदार्थ भाग ले उसे हम त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12th की केमिस्ट्री में हम ज्यादातर द्विअंगी बिलियन के बारे में चर्चा करेंगे। द्विअंगी बिलियन कहने का अर्थ दो पदार्थ से मिलकर बने हुए बिलियन को। दोस्तों, इसी बिलियन में दो पदार्थ कहने का अर्थ हुआ तो एक विलेय हो जाएगा और एक विलायक हो जाएगा। विलेय, पहले देखते हैं विलायक को, जिसे अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं तथा विलायक को ही घोलक के नाम से भी जानते हैं, जिसकी परिभाषा होती है कि विलियन में सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ होता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे अगर पानी में हम अगर चीनी को घोलते हैं तो हमारा पानी जो है वह विलायक का काम करता है, क्योंकि चीनी और पानी के विलियन में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वह विलायक है। और विलेय, जिसे हम सैल्यूट कहते हैं, इसे हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, घुल के नाम से जानते हैं। तो इसकी यह परिभाषा होती है कि विलियन में सबसे कम मात्रा में जो पदार्थ होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। चीनी पानी के मिश्रण में पानी तो हमारा हो गया क्या, तो वो विलायक हो गया, और चीनी जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। दोस्तों, विलेय देखने के बाद हम इसकी प्रकार को देखते हैं। तो विलियन का प्रकार कई रूपों में होता है। तो आज के वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि इसके भौतिक अवस्था के अनुसार विलियन के प्रकारों को जानते हैं। दोस्त, कि अवस्था जो होते हैं, पदार्थ के जो अवस्था होते हैं मुख्यतः तीन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्हीं तीनों के आधार पर जो विलियन का प्रकार में बटेगा। तो भौतिक अवस्था के अनुसार विलियन 9 प्रकार में विभक्त हो जाते हैं। देखते हैं पहला, जैसे द्रव में ठोस का मिश्रण। जैसे कि द्रव में ठोस का विलियन, जैसे देखिए कि जब जल में हम नमक मिलाते हैं तो जल यहाँ द्रव है और नमक जो है एक ठोस है, और जब यह विलियन बनता है तो यहाँ पर क्या है कि द्रव में ठोस का मिश्रण पहला हुआ। दूसरा हमारा है द्रव में द्रव का मिश्रण। तो द्रव में तो जल द्रव है और अल्कोहल भी द्रव है, तो इन दोनों से बने विलियन को कह सकते हैं कि द्रव में द्रव का विलियन है ये। तीसरा हमारा है द्रव में गैस का विलियन। तो जैसे जल में वायु मिला हुआ रहता है तो उसे भी हम विलियन कह सकते हैं कि जल में O2 का मिश्रण अर्थात ऑक्सीजन का मिश्रण भी क्या है,
द्रव में गैस का विलयन का उदाहरण है। चौथा हमारा आता है ठोस में ठोस का मिश्रण। तो दोस्तों पीतल, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। जितने भी मिश्र धातु होते हैं दो ठोस से मिलकर बने होते हैं या दो से अधिक ठोस से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ हम उदाहरण के लिए लेते हैं पीतल, जो तांबा और जिंक दोनों धातु है। तांबा भी धातु है और जिंक भी धातु है। इन दोनों के मिलने से पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो ये जो है ठोस में ठोस के विलयन का उदाहरण है। अगला हमारा है ठोस में द्रव का विलयन। तो थैलियम जो कि एक ठोस है तथा पारा जो कि द्रव अवस्था में होते हैं, तो थैलियम तथा पारा का विलयन जो है ठोस में द्रव के विलयन का उदाहरण है। अगला जो हमारा होता है वह है ठोस में गैस का विलयन। तो यहाँ क्या है, प्लेडियम जो कि एक ठोस है तथा हाइड्रोजन, इन दोनों के मिश्रण विलयन को हम कह सकते हैं ठोस में गैस का विलयन। अगला है गैस में ठोस का विलयन। तो यहाँ क्या है, हवा में जब धूल कण होते हैं, दोस्तों हवा जो है गैस है तथा धूल कण जो है ठोस है। इन दोनों के विलयन को हम कह सकते हैं गैस में ठोस का विलयन। अगला हमारा 8वां है गैस में द्रव का विलयन। तो दोस्तों हवा में नमी, बरसात के मौसम में देखते हैं कि वायु में नमी होती है, तो हवा में नमी का जो विलयन हुआ उसे हम कह सकते हैं गैस में द्रव का विलयन। और हमारा अंतिम गैस में गैस का मिश्रण, तो वायु जानते हैं कि वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी का ये क्या होता है, तो ये सभी का मिश्रित रूप होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आज ये छोटी सी क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आवश्यकता हो तो इसे आप संग कॉपी लेकर बैठे और नोट करते भी चले, या वीडियो को पॉज करके और आप लिखने की भी कोशिश करें ताकि आप इसे याद भी कर सकें। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।